बहुत ही शानदार चीज है एओडी, नाम है आपको पता ही होगा। चलिए लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वेरी गुड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चार हिस्से हैं साहब। कितने हिस्से? कौन कौन से नाम क्लियर कर देता हूं, बहुत साफ सुथरे तरीके सुन ले। टेंजेंट और नॉर्मल पहला हिस्सा, टेंजेंट और नॉर्मल के बाद मोनोटोनिसिटी दूसरा हिस्सा, तीसरा और बहुत ही मेजर हिस्सा जो बहुत ही छोटा है परंतु बहुत ही डेंस है और उसका नाम है रोल्स एंड लैग्रांज, और लास्ट हिस्सा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कुल मिलाकर के विल स्टडी 4 चैप्टर्स इन अबाउट 12 डेज। ये 12 दिन का टाइम है हमारे पास में, पौने 2 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियर अबाउट इट इज 15 to 17 डेज ऑलमोस्ट। तो इस दौरान में मतलब एक तरह से बिल्कुल पाल बांध के खेलना है, इधर से उधर तो बिल्कुल 1 to 1 होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर ऐसा है कि अगर आप खेलना चालू करें तो 10 दिन तक खत्म ना हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड टाइम में बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना है। आपको पहले से क्लियर कर दूं, क्योंकि आपकी शीट किसी भी जगह से, किसी भी तरह से, किसी से कम नहीं है इस मामले में। एओडी तो खास तौर पे, एओडी की शीट जब आप उठाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कई जगह हमने एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 में 60 क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, आपको आज वाले लेक्चर में पता चल जाएगा कि जब बेसिक ऐसा है, इसे मैं बेसिक कहता हूं, तो शीट इसे, इसके आगे वाली चीजों को क्या कहती होगी। ठीक है, तो आप पहले से बहुत ध्यान से खेलें। मैं आपको वापस याद दिला दूं, मेरे पास में जो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट है। सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे रोल्स एंड लैग्रांज, राइट है भाई। एंड इन द लास्ट विल स्टडी मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट है। विल स्टडी 4 चैप्टर्स, बहुत ही काम की चीज। उसमें से सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। चालू करें, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, हाँ भाई, बहुत ही बकवास बातों से हर बात जब मैं मान लेता हूं कि गरीब से गरीब बच्चे को याद आ गई है, तब बात चालू करता हूं। सबसे पहले, कोई ऐसा तो नहीं जिसे यही नहीं पता हो स्लोप और इंक्लिनेशन में कोई फर्क होता है क्या? मतलब सबको नहीं पता, ठीक है, समझ गया। कोई कुछ नहीं बोला ना, हमारे यहाँ उल्टा होता है क्या? अगर मान लो सर मुझे नहीं पता, ऐसा वाला कोई धुरंधर है ही नहीं, है ना। अगर नहीं पता तो इसका मतलब कुछ कर नहीं सकते, आपको ही पता करना पड़ेगा इसको पता है कि नहीं, है ना। तो देखिए साहब, ऐसा है, इंक्लिनेशन का मतलब एंगल होता है, जबकि स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। नहीं है, एक थीटा है, एक tan थीटा है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? ये तो बात समझ में आती है ना। हाँ, अच्छा, अब दूसरी बात और समझ लें, हम लोग किसके इंक्लिनेशन की बात करेंगे ना, विल स्टडी द इंक्लिनेशन ऑफ द कर्व। कर्व के किसी पॉइंट पे बने हुए टेंजेंट के इंक्लिनेशन की बात करने वाले हैं। पहले आपको खटाखट ये चीज समझा दूं, नॉर्मली हमारे हाथ में जो कर्व बनेगा, जो हम जल्दी से समझते हैं, वो इस तरह का कर्वेचर होता है। इस तरह के कर्वेचर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, जो जैसे किसी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट खींचा तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी थीटा। ये एंगल हमारे लिए इंक्लिनेशन होगा, ठीक है ना। अगर ये मेरे लिए इंक्लिनेशन थीटा है तो ये थीटा अपने आप में एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट है। इफ इट इज टेंजेंट तो ये इसके परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन होगी ना, दैट विल बी नॉर्मल। ये मेरे लिए टेंजेंट है और ये मेरे लिए नॉर्मल है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात में कोई दर्द नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएबिलिटी के दौरान हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टेंजेंट जो होता है दैट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ सीकेंट। याद है हल्का, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, मतलब अपनी फेवरेट मूवी का नाम ही गजनी है तो मतलब लफड़ा ही खत्म है, ठीक है। सर 15 मिनट के ऊपर क्या बात करता हूँ, अभी देख के बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं हम लोग कि आपको याद हो तो सीकेंट जो होता है वो टेंजेंट जो होता है सीकेंट का एक्सट्रीम केस होता है। जब आप सीकेंट को पुल करते आते हैं, याद है, सीकेंट को कट करके जा रहे हैं, पुल करते हैं उसको बिल्कुल बाहर लास्ट में। एनीवे, अपन टेंजेंट की बात करते हैं ना। टेंजेंट के लिए अगर ये थीटा है तो हम लोग बस मुद्दे की 2 बातें लिख लें। इंक्लिनेशन इज थीटा, आप भी लिख लीजिएगा, इंक्लिनेशन इज इक्वल टू थीटा एंड स्लोप इज इक्वल टू, बिल्कुल। और आप में से किसी को अगर याद हो तो स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये भी याद है आपको? अच्छा, अगर आपको ये भी याद है तो ये भी जरूर याद होगा कि
जिस स्लोप के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर tan थीटा है तो वो dy बाई dx के इक्विवेलेंट भी होती है, ये भी श्योर है ना। यहां तक की चीजें हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी के दौरान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्के फुल्के टच में ले रखी है बातें। अब मैं इसके आगे चलूंगा, ठीक है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को ये नहीं पता हो कि किसी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होती है, याद है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं एक एक बात, मान लो किसी को नहीं पता तो वो हाँ नहीं भरे, लेकिन उसे मतलब अंदर फील आता है कि हाँ y इक्वल टू mx प्लस c सुना है। अब वैसे सभी को ये भी पता होगा y इक्वल टू mx प्लस c में जिस हम m की बात करते हैं वो उस लाइन की स्लोप होती है, जिस c की हम लोग बात करते हैं वो c एक्चुअल में y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब पंगा अड़ता है, सर सब कुछ पता चल गया, अब ये भी बता दो सर y इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अपना तो गाड़ी वहां अड़ती है ना जहां किसी की नहीं अड़ती, ठीक है ना। ठीक है, तो सुनो, y इंटरसेप्ट, जैसे कोई भी लाइन यूं कट मार के भाग गई, ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब है सेप्ट माने कटिंग, इंटर माने इनसाइड, है ना। तो अंदर की साइड से कितनी कटिंग हुई इतनी कट हो गया सब, दिस इज y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कटेगा दैट इज y इंटरसेप्ट। तो सर फिर तो ये x इंटरसेप्ट होता होगा, बिल्कुल ये x इंटरसेप्ट होता है, राइट है। आपको क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, कल को किसी ने लिख दिया कि इफ ए टेंजेंट इज सच दैट x इंटरसेप्ट इक्वल टू y इंटरसेप्ट, तो आप समझ जाओगे कि जो लाइन है वो एक्चुअल में दोनों साइड से इक्वल एंगल बना रही है, यहां से भी और यहां से भी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा और इसको थोड़ा और लैंग्वेज में टाइट करते जाओ, क्योंकि है ना सामने वाला किस गंदगी में उतरेगा। ये जितने चैप्टर अब खुलने वाले हैं ना वो सारे चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम के चैप्टर हैं। वर्ड प्रॉब्लम में एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें बच्चे को अगर ढेर करना हो तो 4 लाइन से बड़ा क्वेश्चन बना, तो बच्चा नीचे पहुंचेगा हाफ लगेगा, हो जाएगा वहां, ठीक है ना। क्या सीन है वो समझो आप, क्या सीन इतना सा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आंसर अब बहुत तो कंबरसम आइडिया क्या है, क्या क्लियर? तो हम लोगों को यह भी सोचना पड़ता है कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे बता रहा है ये, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। अगर उसने लेंथ बोला है लफड़ा कर सकता है, क्या लफड़ा कर सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हम लोग लेते पॉजिटिव ही है। इसका मतलब वो चारों एक्सेस में खेल गया, वो तो चारों एक्सेस में खेल गया। लेकिन अगर उसने सिर्फ इंटरसेप्ट बोला है तो हो सकता है कि इन 2 एक्सेस में खेल रहा हूं, है ना। तो मतलब हर बात पे नजर रखना आप, उसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। के चैप्टर होने के साथ साथ जैसे जैसे आप इसमें 10-12 क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो आपको लगने लगेगा कि नहीं ये चैप्टर मेरा हो गया, अब मैं सीख रहा हूं, धीरे धीरे आई एम लर्निंग, है ना। अपनी शीट हालांकि आप बहुत थोड़ा वाइडली चलती है, पहला क्वेश्चन बना, बाहर आ गए, फिर वापस अंदर गए, पता चला दूसरा, आपको पता टाइम में 10 बन गए, फिर पता चला 40 नहीं बने, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस से खेलना प्लीज, है ना। अच्छा, एनीवे अपन आगे चलते हैं थोड़ा, चलिए थोड़ा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा फील नहीं आएगा। चालू करूं, है ना। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर कर दूं, वापस से बोलता हूं। पॉइंट नंबर बी है कि आपको याद रहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई बताएगा? बोले स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। लेकिन अगर भाई जब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वो ये भी पूछेगा भाई किस पॉइंट पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो इस पॉइंट को हम लोग x1 y1 कहते हैं। तो मैं यहाँ पे dy बाई dx एट x1 y1 बोलूंगा। क्या आपको क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अगर मेरे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आप में से कितने लोगों को पता है नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई? स्लोप टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन विल बी -1। श्योर है? याद है ना, 2 चीजें अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन स्लोप का -1 होता है। तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। श्योर? यहां तक की बात आ गई? अच्छा, ये तो हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। आइए इस तीसरे पॉइंट पे, फिर हमारे लिए उठेगा ईओटी। ईओटी का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी?
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, कोई पॉइंट पे तो निकालेंगे, एंड दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू में dy बाई dx, ठीक है ना, x माइनस x1। क्या मुझे प्रूव करने की जरूरत है, ये आपको किसी से मिलती हुई लग गई? स्ट्रेट लाइन, कौन सा वाली इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सुना है आपने कहीं है? उसमें बस हमने m की जगह क्या रख दिया? dy बाई dx, है ना भाई? हाँ भाई, तो अपने आगे पॉइंट पे चलें एट x1 y1। उसी प्रकार से अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ जाए तो क्या निकालूंगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू में -1 अपॉन dy बाई dx इंटू में कितना? x माइनस x1। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहां तक? दो बहुत ही छोटी छोटी और काम की बातें, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आ जाइए अगले पॉइंट पे बात करेंगे। चलें, पहला छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल टू sin x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। करेगा? ये किसको दे आगे? नहीं, इतना सा छोड़ा। हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है? मेरे पास में इक्वेशन यहां पड़ी है, मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है इस पूरी कहानी में, dy बाई dx। अच्छा, लेकिन dy बाई dx से पहले एक और चीज की भी जरूरत है, आपको पता है? dy बाई dx निकालने से काम नहीं चलेगा। dy बाई dx एट x1 y1, तो सबसे पहले मेरे को ये पता तो होना चाहिए मेरे पास में क्या x1 y1 दोनों है। आपको पता है x तो दे दिया उसने, क्या उसने y दिया? नहीं दिया। तो पहला काम है फाइंडिंग पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट पता करें, फाइंडिंग पॉइंट। पॉइंट पता करने के लिए x की वैल्यू इसमें रख दूं, ठीक है ना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन y इक्वल टू साइन x। जैसे मैं इसमें पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 2, दैट इज 1। तो पॉइंट हो गया x1 y1 की जगह कितना? 1 पाई बाई 2। ये चीज मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि पहले में मैं आपको सब बता रहा हूं, दूसरे में आप थोड़ा सा बचा बचा के खेलते हैं। सेकंड, अगले ने मेरे से पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए मैं पहले से निकाल के रख लूं dy बाई dx। अच्छा, आप जल्दी से बता दो, साइन x का dy बाई dx किसी को तो नहीं पता हो? तो सबको पता है। और मेरे को ये dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालना है? 1 पाई बाई 2 पे। तो बता, श्योर है भाई? तो यहां पे कितना हो जाएगा? cos 1। श्योर है? हाँ बोलो। उल्टा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। एक बच्चा बहुत पहले से मेरे को रोक रहा था, बहुत पहले से, ठीक है, पाई बाई 2 1। श्योर? नहीं तो लोग मेरे से उल्टी रखवाए, सॉरी, ये जरूर मेरे को, हाँ भाई, वो मेरे को बहुत पहले से रोक रहा था कि जब मैं यहां पे पहुंच रहा तो मेरे को बार बार रोके जा रहा, ठीक है। cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और अगर cos पाई बाई 2 की वैल्यू, तो मेरे से तीसरी चीज जो पूछी जा रही है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो तो dy बाई dx, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? बिल्कुल। तो पहला काम -1 अपॉन 0 इंटू x माइनस पाई बाई 2। हाँ भाई, क्या आपको लगता है कि मैं इनफाइनाइट में गलत आ रहा हूं? तो व्हाट शुड बी डन? नहीं, जो काम करना है वो यही हो जाएगा। अभी आप थोड़ा दिमाग और लगा लो। क्या किया जा सकता है? व्हाट बेस्ट कैन बी डन? आपकी तरफ से जो भी आइडिया खटक से दे दो, नहीं तो मैं आगे चलूं। 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नहीं है कहानी पकड़ में, 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? उधर 0 और इधर वाले लोग बच जाएंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? -x प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2। वैसे भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन कितना सड़ा हुआ पूछ रहा हूं, क्या आपको पता नहीं है साइन एक्स का ग्राफ ये होता है? ठीक पाई बाई 2 वाला पॉइंट ये रहा। पाई बाई 2 पे अगर कोई टेंजेंट निकालता तो वो यो निकलता, और अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूंगा तो वो यो निकलेगा। और ऐसी कोई भी लाइन अगर होगी
ऐसी कोई भी लाइन अगर होगी तो किसके पैरेलल होगी? x इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल टू 0 के पैरेलल ये वाली लाइन कौन सी होगी? x इक्वल टू π/2। तो नॉर्मल तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, x इक्वल टू π/2। क्लियर हो गया? पहला ही क्वेश्चन में ऐसा सीन आएगा जिसमें आपको लगेगा इनफाइनाइट हो गया, रॉन्ग हो गया, हाथों हाथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बचा लीजिए। श्योर? अच्छा, दूसरी बात, मेरे को इस जगह पे एक और बात बोलने का मौका पड़ता है। ये एक ऐसा सीन आया, इसका ग्राफ जरूर बनाना। ये जो लाइन है ना, आपने अगर बाई द वे स्ट्रेट लाइन अगर ढंग से पढ़ी है तो इसको, इस तरह की जो भी लाइन होती है जिन्हें आप वर्टिकल लाइंस कहते हैं, उनकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, लेकिन हम सिर्फ इज्जत रखने के लिए 1/0 बोलते हैं। अनडिफाइंड या फिर 1/0, है ना? तो जब भी 1/0 होता है तुरंत समझ जाना कि आंसर के अंदर कोई वर्टिकल लाइन आने वाली है। ठीक है ना? यूं भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या आप अगला क्वेश्चन कर लेंगे? अब एक छोटा सा दे दूं तो, है ना? फार्मूले में फिट करना और कुछ नहीं करना। a, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट माने इसका dy/dx जो है इस पॉइंट पर -1 दे रहा है। तो ए और बी की वैल्यू क्या हुई? एक मिनट, हाँ थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। हाँ भाई, वन कॉमा रियल, एक मिनट सोचता हूं। हाँ भाई, हाँ देखते हैं, -2 कॉमा रियल, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, अब सारे ध्यान देना, फिर अगर नहीं बना तो फिर सब ध्यान दो अच्छे से, है ना? ध्यान से देना। देखो एक एक बात, ये बात श्योर है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 दी गई है, इसका मतलब dy/dx -1 है। तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए किस पॉइंट पे -1 है। -1,1 पर इस कर्व के लिए dy/dx की वैल्यू -1 है। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि अगर कोई मेरे को यह बोले कि इस पॉइंट पर इस टेंजेंट की स्लोप -1 है, इसका मतलब पहली चीज जो मेरे चीज दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये पॉइंट इस कर्व पे है। इसका मतलब ये कि जो पॉइंट दिया गया वो इस कर्व पे लाई करता है। इसका मतलब 1,-1 लाइंग ऑन, ठीक है, -1,1 लाइंग ऑन, ठीक है, 2y² = ax² + b। और ये अगर इस पे लाई करता है तो मैं अगर भाई देखो y की जगह 1 रखता हूं तो 2 = a + b। तो पहली इक्वेशन तो यहां बन गई। एक इक्वेशन और आते ही मेरे पास में आंसर आने तैयार है। श्योर? तो सबसे पहला काम यहां डन हो गया। दूसरा काम मुझे पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट =-1 है। इसका सीधा सा मतलब dy/dx की वैल्यू -1,1 पर -1 है, ये गिवन है। अब पहला काम मैं इसका dy/dx निकालता हूं। अगर आपको याद हो तो इसका dy/dx अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 4y dy/dx = में इसका डिफरेंशिएशन 2ax कर दूं। अच्छा, इसका मतलब मेरे लिए हो सकता है dy/dx = फाइनली फॉर मी 2 से कैंसिल आउट हो गया ax / 2y, और मेरे को वैल्यू क्या पुट करनी है? -1,1। अगर मैं 1 और -1 इसकी और इसकी जगह रख देता हूं तो इट इज -a / 2। अरे x की जगह -1 और इसकी जगह इतना, तो -a/2। मेरा dy/dx की वैल्यू -a/2 आ रहा है और सरकार का कितना आ रहा है? -1। तो मैं इसको -1 रख दूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लिए? 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a = 2। यहां तक की बात पक्की हो गई। अगर a = 2 तो आई पुट द वैल्यू ऑफ a = 2 इनटू दिस इक्वेशन। तो नाउ, है ना, इसको ओपन रख रहे हैं किसमें? a + b = 2 में। अगर मैं रखता हूं तो b = 0।
तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0। पूरी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? dx की वैल्यू -1 बच्चा जानता था लगभग, पॉइंट उस पर लाई करता है। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर a और b के नाम से कुछ भी छुपा दिया जाए और पॉइंट दिया गया है तो सबसे पहले पॉइंट उसी को खिलाओ, ये जरूर याद रखना, सबसे पहले उसी को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब आप याद रखना इस बात को। क्लियर है? मैं आगे चलूं? हाँ, क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता ना। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, दूर दूर तक नहीं रे। हाँ भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं अपन, तभी तो यहाँ पे y का dy/dx लिया है। 4y स्क्वायर का 2y स्क्वायर का 4y, फिर y का डिफरेंशिएशन छोड़ दिया dy/dx लगा करके, है ना। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं बहुत जल्दी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो होगा, हम में से जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग पेपरलेस करें। रेडी? क्वेश्चन लिखना, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर y इज इक्वल टू में मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू -2। हाँ भाई, एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। कोई कोशिश करें कि आपने क्वेश्चन अगर कॉपी कर लिया तो हम मेरे से इसमें बहुत रेयर केस में किसी जगह कोई पेन उठवाना तो उठवा लें। अब पहला काम, आप में से सभी को पता है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन तब तक नहीं कर सकता जब तक ये मॉड में है, लेकिन ये मॉड में है ही नहीं क्योंकि उसने x की वैल्यू -2 दे दी है। तो आप पहले तो आपको पता है x की वैल्यू अगर -2 है तो -2 इसमें जाएगा एंड इट विल बिकम +2, बन चुका होगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको दूसरी चीज भी सबको पता होनी चाहिए, है ना। मॉडुलस हमेशा इंडिकेटिव वैल्यू पे बिहेवियर देता है। कहने का मतलब वो पहले से पता कर लेता है कि आने वाली वैल्यू कैसी आ रही है। नहीं, जैसे उसे जैसे ही पता चला x की वैल्यू -2 है, जैसे ही x की वैल्यू -2 है, मैं इसमें पेपर नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना चाहता, बहुत ध्यान से सुनना। x की वैल्यू नेगेटिव, तो मॉड x की जगह कितना हो गया? अरे -x, मॉड x की जगह कितना हो गया? तो माइनस की वजह से +x हो गया, तो ये अंदर क्या बन गया? x² + x। कितना बन गया? x² + x। अब x² + x में x की जगह -2 डालो तो बन गया 4 - 2। कितना बन गया? 4 - 2। श्योर? पहले -2 या +2 पहले आप तय कर लो। 4 - 2, अरे +2, सॉरी +2 नहीं, -2। 4 - 2, श्योर है? 4 - 2 इज स्टिल 2, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि टोटल मॉड खुल गया। क्या वापस बाहर आया बताओ? x² + x या -x + x। तो दिस इज नियरली y इज इक्वल टू x² + x। और अगर ऐसा है तो dy/dx की वैल्यू सोच गए, 2x + 1। इसका मतलब dy/dx कहां पे निकालना था? x इज इक्वल टू -2 पे, दैट इज -3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx, तो 1/3। आपको अभी भी याद नहीं हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? -1/dy/dx, ठीक है। अब मैं वापस आपसे एक एक बात पूछता हूं, ठीक है। अगर आपने पूरी बात सुनी है तो आपको पता है x इज इक्वल टू -2 माने नेगेटिव, सो मॉड x की जगह पे कितना? मॉड x की जगह पे -x, राइट है। सेकेंड थिंग, y इज इक्वल टू में ये हो गया x² -x, यही हुआ, तो इट विल बिकम x² + x, ठीक है। नाउ x² + x इज इक्वल टू में -2 का होल स्क्वायर +(-2), दैट इज 2, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही आपको ये पता चला तो आपको ये पता चल गया, ये वापस एज इट इज खुल गया x² + x, ऐसा। तो जैसे y इज इक्वल टू x² + x हुआ, आपने इसको डिफरेंशिएट ठोक दिया 2x + 1, और जैसे आपने x की जगह पे -2 पुट किया, 12 -3, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल जो भी आपके दिमाग में फंडा हुआ मान देना। नहीं आया? पेपर पे तो अपन ऐसे लिखेंगे, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि जहां तक वो दिमाग से काम बन जाए। नहीं आया? आ गया? पक्का?
बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा हल्का से शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा इसके टाइटल को, लिखिएगा इफ एक्स इज इक्वल टू में है ना, कॉपी खराब नहीं करनी है। हाँ भाई पहले मेरे से बैठे, क्या सोचते हो आप? ये देखो, ये पहली बात कितने लोगों को पता है कि ये x की वैल्यू t में, y की वैल्यू t में। हम लोग ऐसे केस में dy dx कैसे निकालते हैं, ध्यान है, dx by dt dy by dt, और दोनों का डिवाइडेशन कर देते हैं ना। लेकिन मेरा पहला टाइटल dy dx निकालने में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, सुना, dy dx निकल भी गया तो अभी मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, आपको अगर 2, -1 रख दो, लेकिन 2, -1 तो x और y की वैल्यू है, जबकि आप dy dx t के टर्म्स में निकाल के लाओगे। नहीं, मेरी बात नहीं समझ में आ रही। आप dy dx t की टर्म में निकाल के लाओगे, आप जब डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t + 3 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4t - 2 आएगा, तो ये दोनों तो डिवाइड में रहेंगे ना। तो t की वैल्यू ऊपर, t की वैल्यू नीचे, और उसमें x और y किस में डालोगे, ये दोनों तो x और y की वैल्यू है ना। तो आप पहले से दिमाग लगा के चल लो कि आपको पूरी वैल्यू को या तो x और y में बदलो। कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को, ये जो x और y की वैल्यू इसको t में बदल लो। कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, मेरे को x की जगह कितना रख दूं, 2 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, t² प्लस में कितना 3t - 8 रख दूं, -1 इज इक्वल टू में कितना 2t² माइनस का 2t - 5 रख दूं। अच्छा, अगर मैं सबको एक तरफ ले चलता हूं तो 2t² माइनस का 2t - 6 इक्वल टू 0, राइट है, सबको दिखने लग गया। t² माइनस t - 3 इक्वल टू 0, श्योर, माइनस -4, तो हो गया t + 2, सॉरी t - 2 इंटू में t - 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब t की दो वैल्यू चमक गई मेरे को, कौन कौन सी, 2, 1। एक काम डन हो गया इधर का। अब मैं उधर से भी t देख के लाता हूं, राइट है। ये कितना हो गया, t² प्लस 3t - 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया t + 5 इंटू में कितना t - 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू या तो -5 या 2, दोनों किस पे रेडी है, रेडी है 2 पे। इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना है, 2। आप में से कोई डायरेक्ट बोल रहा है dy by dx, खटाक से डायरेक्ट ऊपर y का, नीचे t x का डिफरेंशिएशन, ऊपर y का डिफरेंशिएशन dy माने ऊपर y का डिफरेंशिएशन 4t - 2, नीचे 2t - 2t + 3, और t की जगह कितना 2। क्या आपको बात समझ में आ गई, आगे का नहीं पकड़ में, क्या t² माइनस t गलत दे देगा अपने, t + 1 है ना भाई। क्वेश्चन है स्लोप ऑफ नॉर्मल, अरे काम दे रहा हूं लोगों को। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस में √x + 2 एंड y इज इक्वल टू में tan of tan इनवर्स x। हाँ भाई, एक मिनट, मेरे को नहीं पता है ना, आंसर मिलाना ही पड़ेगा तेरे से मेरे को। हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात पता है कि हम डरते हैं tan इनवर्स में tan x से, tan में tan इनवर्स x से दुनिया में कोई नहीं डरता, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई केस नहीं होता, सिर्फ ये y = x लेकर के बेवकूफ बना के गया। अगर ये y = x है तो पहला काम हम लोगों को पूरी कहानी में हर बार जिसकी जरूरत होती है, हमारे को पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे 2, -1 इस बार काम नहीं आ रहा था, हमने t में पॉइंट निकाला,
वैसे ही इस बार इस बदमाश ने पॉइंट नहीं दिया है, ये कह के चला गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो मुझे -1/d/x निकालना पड़ेगा, लेकिन d/x उस पॉइंट पे तो निकालना पड़ेगा। तो मेरे को दूसरी चीज जिसकी जरूरत है दैट इज पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? मैं भूल गया हूं, दो कर्वेचर में इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? एक से y की वैल्यू दूसरे में रखते हैं, शायद ऐसा कुछ करते हैं ना। तो पहला काम हो गया फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं y की वैल्यू यहां रखता हूं तो x -√x + 2, इसका मतलब x - 2 -√x, इसका मतलब x² + 4 - 4x x। सही है क्या भाई? नहीं है? इसका मतलब क्या करूं? x² - 5x + 4 = 0। इसका मतलब x - 4 × x - 1 = 0। सही जा रहा है ना भाई? तो x = 4,1। हाँ भाई सही क्या? सही क्या? श्योर? तो फिर पॉइंट कौन सा वाला है? हाँ एक, हाँ कौन सा, किसके डोमेन में ना? दोनों के, √x के डोमेन में तो दोनों ही आ रहा है। नहीं, tan इनवर्स x का डोमेन R होता है। फोर डालने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। 1 डालने पे दोनों वैल्यू 1 1 आ रही है। अरे चेक करो ना, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि 2 पॉइंट लेकर के कैरी नहीं होगा, 1 पॉइंट तो 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा। अब चेक कैसे करना पड़ेगा? पहले 1 इसको पिलाओ, 1 1 1 इसको रखो, 1 1। अरे नहीं है बात समझ में? अरे 2 पॉइंट एक ही जगह टकराने तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एक के लिए तो 1 1 पे टकरा रहा हो, दूसरा के मेरे लिए 2 1 पे टकरा। अरे दोनों एक जगह कट रहे हो भाई, हाँ या ना? तो इसका मतलब 4, अब देखो 4 रखो, 4 रखने पर 0, लेकिन यहां पे 4 रखने पर 4 4 क्लिक करा के नहीं करा? यही वो पॉइंट था जहां पे मैं आपको रोकना चाह रहा था। ये इकलौती ऐसी जगह थी जो ब्रेन हैमरिंग थी, जो आपको लगता था कि ये रोके यार, 4 कैसे, 4 दोनों इक्वेशनों को एक ही जगह पे सूट नहीं कर रहा। श्योर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? 4 इस पे तो 4 4 दे रहा है और इस पे 4 0 दे रहा है, ये रॉन्ग कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब 4 में हटा दूं तो कहना मतलब लिख देते हैं नॉट वर्केबल इन बोथ इक्वेशंस ऑफ कर्व। ये जरूर लिख देना ताकि आपको याद रहे कि हुआ क्या था। दोनों इक्वेशंस में काम नहीं कर रहा था। अच्छा, अब दोनों में काम नहीं कर रहा तो चलो x की वैल्यू 1 आ गई, अपना काम d/x निकालना है। बोलो इसका d/x, किसका d/x निकालूं? बताया नहीं यार आपने। दूसरा सीन आ गया और एक जगह से निकलता दूसरे में फंस जाता है। तो फिर से दूसरा सीन आ गया। अब किसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है? पॉइंट। अब क्या 1 होगा? क्या 1 होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 होगा। अच्छा चलो मेरे को बता दो, आप में से किसी ने कभी y = x बनाई है? y = x में 1,1 पर अगर कोई नॉर्मल खींचेगा तो यूं खींचेगा भाई, और इसकी स्लोप -1 होगी, तो फिर कहां से 1 होगा? लो मैं आपकी बात तो यहीं काट गया। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था, लेकिन किस पॉइंट का, किस कर्व का? किस कर्व का? कर्व तो यही नहीं होना है।
y इक्वल टू एक्स तो खुद ही एक लाइन है ना। अच्छा, इसका dy/dx इसके dy/dx के इक्वेट कर दूं? ये किधर क्या क्या सोच ले सर? नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा पीछे चलते हैं। इधर का dy/dx इसके dy/dx के इक्वेट नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं ना। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल टू में tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है ना। क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूं ताकि आप तुक्के मारना बंद कर दो। हाँ भाई, अब बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अब बताओ क्या आएगा, लेकिन निकालोगे कैसे? इसका dy/dx निकालोगे। चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट, dy/dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। श्योर है? एक छोटी सी बात और पूछता हूं, अगर मान लीजिए मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल इस कर्वेचर का पूछ लिया, मैंने हालांकि खुद ने ये नहीं दिया था आपको कर्वेचर, आप लोग बहुत तुक्के भी लगा गए और कईयों ने बना भी दिया, लेकिन है ना। दूसरी बात मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे को dy/dx की वैल्यू 1 मिल गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मेरे को -1 करना पड़ा। क्या मुझे उसके लिए पॉइंट निकालने की जरूरत थी क्या? आपने ध्यान नहीं दिया, मुझे वाकई में जरूरत नहीं थी और बाई चांस ज्यादा खेल गए। आएगा नहीं पकड़ में, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन इसके लिए परेशान मत हो ना। मतलब ठीक है, वो बाई चांस नहीं काम में आया, मैंने इस क्वेश्चन का एक पार्ट छोड़ दिया क्योंकि, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिना मेरे समझाए आपके समझ में आता है कि नहीं आता? क्वेश्चन लिखिएगा, इफ टेंजेंट एट x is equal to t² - 1 and y is equal to t² - 2t is parallel to x-axis then t is equal to question mark is parallel to x-axis then t is equal to question mark। क्या आप मेरे को बता सकते हैं अगर टेंजेंट x-axis के पैरेलल होगा तो उसका थीटा 0 होगा, अगर थीटा 0 होगा तो उसका tan थीटा 0 होगा। ये तो श्योर है ना। तो लिख लेते हैं ये वाली बात, पैरेलल टू x-axis, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब dy/dx इक्वल टू 0। राइट है ना भाई? हाँ भाई, तो आप में से कितने लोग अब इसका dy/dx बोल देंगे? इसका dy/dx तो डायरेक्ट बोलो ना। ऊपर y का डिफरेंशिएशन 2t - 1, नीचे की तरफ इसका डिफरेंशिएशन 2t इक्वल टू 0 करता हूं तो 2t - 2। तो यहां से देखा था 2t - 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू 1। तो फाइनली t इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब मैं इसी का अगला क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मान लीजिए मेरे को इसमें लिखा होता कि इफ टेंजेंट एट दिस कर्व इज वर्टिकल, अगर वर्टिकल लिखा होता तो क्या होता? अगर वर्टिकल लिखा होता तो थीटा कितना होता? 90। थीटा 90 होता तो tan थीटा इन्फिनिट, लेकिन मैंने बोला था इन्फिनिट को कैसे लिखते हैं? 1/0। तो मैं यहां कितना लिखता? 1/0। तो 1/0 लिखता तो क्या होता? इस बार ये मल्टीप्लाई होता और ये से मल्टीप्लाई, तो 2t इक्वल टू 0। तो उस केस में t इक्वल टू 0 मेरा आंसर होता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं अगला तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं। वर्टिकल के बाद में अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं। तीसरा क्वेश्चन होता कि मान लीजिए उसने कहा होता कि इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। एक सेकंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दोनों एक्सिस से बराबर बराबर झुका हुआ है। एक तो थीटा इज इक्वल टू, क्या कोई और थीटा भी है? 135। उस केस का मतलब एक बार तो tan थीटा 1 और दूसरे वाले केस में tan थीटा -1। उस केस में dy/dx की भी कितनी वैल्यू लगती? 2। कौन कौन सी? +1 और -1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये कि पूरा खेल वर्डिंग्स का है, ये पूरा खेल ही वर्डिंग्स का है। एक क्वेश्चन होकर के इसको पैकअप करते हैं, ठीक है, ताकि आज का बेसिक बन गया, अपना काम आज कल से आगे का चल जाएगा। हाँ भाई, ठीक है। थोड़ा सा
हल्का सा एक अलग लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन को लिखेगा, एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू कर्व y equal to cos x plus y is parallel to x plus 2y equal to 0 when x is in between minus 2 pi to 2 pi। है ना भाई? अगर आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो तो आपको ये बात समझ में आ गई कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है तो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप सेम होती है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy/dx जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इसके बराबर है। मेरे को इसका स्लोप बता देगा कितना? -1/2 या 1/2? आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि क्या मैं इसे 2y बराबर -x और y बराबर मैं -x/2 + 0 लिख सकता हूं? सोच लो। अब ठीक है, स्लोप कितना आया? -1/2, ताकि जो भी 1/2 बोल रहा है अपने आप ही रुक जाए। तो ये कितना हो गया? -1/2। तो राइट नाउ मेरे को बदल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1/2। श्योर है? अच्छा, लेकिन वो मेरे से dy/dx नहीं बता रहा, यानी पॉइंट पे आते हैं। कितने लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इस कर्व का dy/dx मैं निकालता हूं, मैं भी निकालूंगा। अगर मैं इसका dy/dx निकालता हूं तो क्या निकलेगा? -sin x + y और फिर x + y का 1 + dy/dx इज इक्वल टू में कितना? -1/2। श्योर है? लेकिन इज इक्वल टू में dy/dx लिख रहा हूं मैं। कोई कारण बताएगा? अरे दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा ना, हाँ या ना? अब एक छोटा सा काम और करता हूं। मैं dy/dx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैं उल्टा पुट करता हूं। यहां से dy/dx को सॉल्व करके उसमें रखूं, इससे बढ़िया dy/dx की वैल्यू -1/2 इसमें पुट कर दूं, चलेगा? अगर मैं यहां पे -1/2 पुट करता हूं तो आप सभी को ये पता है, ये sin x + y, यहां पे सबको पता है 1 - 1/2 इज इक्वल टू में माइनस का 1/2 बन गया। क्या आपको 1/2 कैंसिल आउट होता दिख गया? माइनस माइनस प्लस होता दिख गया? कितने लोगों को sin x + y इज इक्वल टू 1 दिख गया है? दिख गया? जल्दी से उल्टी सोच रखो। जिस जगह पे ना जिस जगह पे sin x + y 1 होता है उस जगह cos x + y कितना होता है? शानदार। cos x + y की वैल्यू 0, लेकिन cos x + y खुद किसके बराबर है? इसका मतलब y = 0 हो गया। माने मेरे को x और y सॉल्व करने की जरूरत नहीं मिली, मेरे को फ्री में देके जा रहा है वो। क्या आपको बात समझ में आ गई? मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई? अगर मेरे को y की वैल्यू मिल गई तो सुना, मैं y की वैल्यू वापस इस कर्व को खिला दूंगा। अगर मैं y की वैल्यू इसमें रखता हूं, क्योंकि y तो मेरे पास आ गया, अब पॉइंट आने की देर है। अगर मैं y = 0 उठा करके y = में cos x + y में रखता हूं तो सब बच्चों को पता है कि y की जगह 0 और यहाँ cos x + 0 हो जाएगा। इससे मुझे cos x = कितना मिल जाएगा? 0 नहीं मिलेगा। cos x = 0। अब मुझे ऐसे पॉइंट बताओ -2 से 2 के बीच में जहां जहां cos x 0 होता है। आराम से, बहुत जल्दी मत आते हो ना तो गड़बड़ करते हो। रेडी? मैं आपके सामने पहले ग्राफ बना दूं। ये आपका 2 तक का ग्राफ, ये पीछे की तरफ जाकर के ये -2 तक का ग्राफ। श्योर है? हाँ भाई। कितने स्थानों पर 0 हुआ? इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पर और इस जगह पे, है ना भाई? दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज -π/2, दिस इज -3π/2। श्योर है ना? तो कुल मिलाकर के मेरे लिए कितने प्लेस आ गए? 4। अभी रुको, इसमें कोई जल्दी नहीं मचनी चाहिए। मेरे को अभी लग रहा है कि मेरे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं। पॉइंट भी तो बताने पड़ेंगे ना मेरे को, किन किन पॉइंट्स पे। तो हम इसमें कितने लोग मेरे को पॉइंट बता सकते हैं? एक पॉइंट तो हुआ π/2, 0, π/2, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0। दूसरा -π/2, 0, 3π/2, 0, -3π/2, 0। श्योर है ना? अच्छा, लेकिन मेरे को एक और बात का भी ध्यान रखना है, बहुत अलग सी बात रख रहा हूं। जिस जगह पे cos 0 होना चाहिए
उस जगह पर साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू 0 इसको भी लगना चाहिए। साइन एक्स इक्वल टू 1 बनाने के लिए मैं पैरेलली ग्राफ बनाऊंगा, अगर कुछ भी तो जहां तो हम दोनों यूनिकली कॉमन होंगे उन्हें काउंट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। श्योर है, ताकि किसी तरह का बाद में मेरे को पछतावा नहीं रहे। रेडी? तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं 2π तक बनाता हूं तो 2π तक ग्राफ ऐसा बनेगा, और पीछे की तरफ -2π तक का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब नाउ टेल मी, मैं इस बार साइन एक्स में किसे ढूंढ रहा हूं, 0 को 1 को। एक तो 1 यहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, दूसरा, क्या मुझे यहां 1 मिला? मर जाता अगर मैं हां भरता तो। cos x तो 1 हो रहा था, cos x तो 0 हो रहा था, लेकिन sin x आपको पता चल गया कितना गंदा खेलता ये। बिल्कुल मेरे 4 नंबर नहीं 5 नंबर ले जाता ये, याद है कि नहीं? MIT के 5, ठीक है, 6 और तो मैं कैसे भूल जाता हूं, ठीक है। हाँ भाई, इस पे ये 0 और ये 1, लेकिन इस पर गड़बड़। क्या कहते हो आप? तो कितने पॉइंट आए? 2 पॉइंट। तो मैं लिख लूं फाइनली 2 पॉइंट्स कौन कौन से? एक सेकंड 2 पॉइंट्स कौन कौन से? 1 मिनट पहले तो एक तो माइनस का 3π/2 0 एंड π/2 0 है ना। अच्छा, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन एक बार VIT में आया था, समझ लीजिए VIT है ना, MIT की तरह हमारे आसपास कहीं VIT होगा, ठीक है। उसमें -3π से 3π था, ठीक है। वाइब्रेंट यार, तुम कम, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी नाम बोलेंगे ना ऐसा बोलेंगे जिससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सके। विभ्रांत मैंने आपको बताया था ना, हमारे कुछ दोस्त ने जब पहली बार पढ़ा और गजब इंस्टीट्यूट बोला विभ्रांत। क्या विभ्रांत? मैं 25 बार उसके आगे से निकला, जब भी पढ़ा साला विभ्रांत ही पढ़ने में आया। आप कभी पढ़ के देखना, अब विभ्रांत को कैसे स्पेल करोगे सोचना, ठीक है। आपको पता चला तो अगर -3π से 3π होता तो क्या करते मतलब? अरे 2 साइड और बढ़ा लेते, इधर का उधर का, और फिर से वही गिन लेते, कर लेते कि नहीं, तो 3 पॉइंट्स निकल जाते। एनीवे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के दिन आप लोग क्या करने वाले हैं पहले बता दो। नहीं, अब की बार कर गया, इस बार मैं ये बहुत दिनों तक दगा नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, तो करना क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में जो न्यू कस्टमर्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल।